हेलो फ्रेंड्स। अभी तक हमने दो मेथड ख़त्म की है। अब हम तीसरी मेथड पर आते हैं। तीसरी मेथड है सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड में हमें टोटल 6 फार्मूला याद रखने हैं। टोटल 6 फार्मूला याद रखेंगे मतलब हमें सुपर प्रॉफिट की गुडविल मिल जाएगी। तो सबसे पहला फार्मूला है कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू टोटल असेट माइनस टोटल लायबिलिटी। टोटल असेट और टोटल लायबिलिटी सब में दी हुई होगी और वो आपको कोई भी जगह फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। टोटल एसेट में से टोटल लायबिलिटी आप माइनस कर दोगे तो आपको मिल जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड। सेकंड, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। इट इज़ गिवन इन एग्जाम्पल। आपको एग्जाम्पल में सम में वो दिया ही होगा, आपको कहीं पर भी फाइंड करने की ज़रूरत ही नहीं है। और रेट ऑफ रिटर्न बोला है मतलब रेट मतलब वो हमें परसेंटेज में ही देंगे, ये बात याद रखनी है। थर्ड, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट आपको कहाँ से मिलेगा? फर्स्ट एंड सेकंड फार्मूला से आपको एक्सपेक्टेड प्रॉफिट मिल जाएगा। फर्स्ट है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, दोनों को मल्टीप्लाई करना है और परसेंटेज कर देना है, तो आपको जो मिलेगा वो क्या मिलेगा? एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। फोर्थ, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट हम दो सीख गए आगे भी, सिंपल एवरेज एंड दूसरा वेटेज एवरेज। तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि मानो कि आपका प्रॉफिट इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है। पहले इंक्रीज हुआ, दूसरे साल डिक्रीज हुआ, फिर इंक्रीज हुआ, तो आपको कौन सी मेथड यूज़ करनी है? सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। पर आपका प्रॉफिट कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रहा है और कॉन्स्टेंटली डिक्रीज हो रहा है, तो कौन सी मेथड यूज़ करनी है? वेटेज एवरेज। मतलब अगली वाली जो दो मेथड थी वो यहाँ पर याद रखनी है। ओके। फिफ्थ मेथड, फिफ्थ फार्मूला, सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। फार्मूला नंबर 3 एंड फार्मूला नंबर 4 के ऊपर से आपको क्या मिल जाएगा? सुपर प्रॉफिट। ये फार्मूला नंबर 5 था। अब आपको लास्ट वाला फार्मूला गुडविल। गुडविल का फार्मूला सेम ही है, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको सब में दिया ही होगा, उसको कहीं पर भी फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये छः फार्मूला याद रखोगे तो आपको इसमें से सुपर प्रॉफिट मेथड हो जाएगी। और एग्ज़ाम में यही मेथड ऐसे कई बार यही मेथड पूछी जाती है, क्योंकि लंबी मेथड है और 4 मार्क्स में यही मेथड पूछी जाती है। लास्ट ईयर के पेपर में भी यही मेथड पूछी गई थी। अब आती है मेथड नंबर 4। मेथड नंबर 4 में उसका नाम है कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड। उसमें दो मेथड है। पहली मेथड है ए कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट मेथड। तो देखो पे कौन सा प्रॉफिट दिया है? कैपिटलाइजेशन। तो आपको इसमें कैपिटलाइज प्रॉफिट फाइंड आउट करना पड़ेगा। पहले 3 4 फार्मूला तो सेम ही है, फिर फिफ्थ वाला या फोर्थ वाला फार्मूला चेंज होगा। तो सबसे पहला फार्मूला था कैपिटल एम्प्लॉयड, टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटी। सेकंड है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, वो भी सब में दिया ही होगा। थर्ड है एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू सिंपल एवरेज प्रॉफिट और वेटेज एवरेज प्रॉफिट। इसमें एक्सपेक्टेड प्रॉफिट आएगा नहीं, ये याद रखना है। इसमें डायरेक्ट एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न के बाद डायरेक्ट एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। फोर्थ नंबर का फॉर्मूला कैपिटलाइज प्रॉफिट। कैपिटलाइज प्रॉफिट का फॉर्मूला आपको बनाना है एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, एवरेज प्रॉफिट को डिवाइड करना है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न के साथ। और लास्ट वाला आपका फॉर्मूला आएगा फिफ्थ नंबर का, गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। आपको एग्जाम में 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछेंगे कि कैपिटलाइज प्रॉफिट मेथड में गुडविल को किसके साथ कंपेयर करते हैं। तो आपको याद रखना है कैपिटल एम्प्लॉयड के साथ है। किसके साथ? कैपिटल एम्प्लॉयड के साथ। एमसीक्यू में आता है। ओके। अब कैपिटलाइज प्रॉफिट मेथड में सेकंड मेथड याद रखनी है। सेकंड मेथड है सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइज मेथड। आपको सब में ऐसा ऐसा एक क्वेश्चन आना चाहिए, आपको माइंड में ऐसा एक क्वेश्चन आना चाहिए, सर हमको पता कैसे चलेगा कि ये कौन सी मेथड करनी है? तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सब में सब दिया ही होगा कि कौन सी मेथड से आपको कौन सा सम करना है, इसलिए कोई आपको परेशानी नहीं है। तो सबसे पहला सुपर प्रॉफिट तक सारे फॉर्मूला सेम ही आएंगे। कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटी। सेकंड, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, वो सब में दिया ही होगा। थर्ड, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। फोर्थ, एवरेज प्रॉफिट में दो याद रखनी है, सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज। जो भी मेथड आप यूज़ करो वो लिख देनी है। फिफ्थ,
सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड रेट ऑफ एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। 6, गुडविल का फॉर्मूला यहाँ पर थोड़ा चेंज हो रहा है। वहाँ पर था सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेस, यहाँ पर रखना याद रखना है सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। डिवाइड में आ जाएगा एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। और एक बात याद रखनी है कि कैपिटलाइज प्रॉफिट मेथड में दोनों मेथड जो दिए दोनों का आंसर सेम ही आएगा। कोई भी मेथड से सम करो दोनों का आंसर कैसा आएगा, सेम। अब हम देखते हैं, चलो एक्सरसाइज की तरफ जाते हैं और देखते हैं सम कैसे करने हैं। और सम करते करेंगे मतलब हमारा चैप्टर यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा इस पार्ट में। तो देखिए एक्सरसाइज सम नंबर 4। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन भावेश एंड विपुल फॉर्म compute the value of goodwill on the basis of 4 year purchase। कितने ईयर परचेस, 4 year परचेस याद रखना है। ऑफ एवरेज प्रॉफिट इंफॉर्मेशन ऑफ लास्ट 5 year प्रॉफिट इज एज अंडर। टोटल 5 year की इंफॉर्मेशन दी। और एक बात यहाँ पर याद रखनी है कि मानो कि आपको कोई भी प्रॉफिट ब्रैकेट में दिया हो, तो प्रॉफिट ब्रैकेट में दिया हो इसका मतलब हमारा लॉस हो रहा है, तो लॉस हमें माइनस करना है। ओके, चलो पहले टेबल ड्रॉ कर देते हैं। 2011 12 12 13 13 14 14 15 15 16। उसके बाद आ जाएगा टोटल। टोटल हमारा कितना हुआ, 7,40,000। फिर आपको फॉर्मूला रखना है। फॉर्मूला कौन सा रखेंगे, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर। टोटल प्रॉफिट आपको मिल गया कितना, 7,40,000। ये सम आपने पार्ट 1 में मैंने बोला था कि आपको करना है, आपने कर दिया हो तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं किया हो तो यहाँ पर देख ले कैसे करना है। 7,40,000 डिवाइड बाय 5, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1,48,000। फिर आपको कौन सा फॉर्मूला रखना है, गुडविल। गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेस। एवरेज प्रॉफिट कितना दिया है, मिला 1,48,000। नंबर ऑफ परचेस ईयर कितने दिए हैं, 4 year, तो मल्टीप्लाई 4 करना है। तो 1,48,000 इंटू 4, तो हमारा आंसर आ जाएगा 5,92,000। ओके, ये हमारी गुडविल मिल गई है 5,92,000। अब हम देखते हैं सम नंबर 6। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फाइंड आउट वेटेड एवरेज मेथड। वेटेड एवरेज प्रॉफिट, तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट का मतलब है हमारा प्रॉफिट या तो इंक्रीज हो रहा होगा या तो डिक्रीज हो रहा होगा। इस सम में देखते हैं कि हमारा प्रॉफिट क्या हो रहा है। तो देखो इस सम में हमारा प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है। सबसे पहले टेबल ड्रॉ कर दो। 2013 14 60,000, 2014 15 70,000, 2015 16 90,000, 2016 17 1,10,000। फिर आपको क्या करना है, वेट दे देना है। वेट देना है 1 2 3 4। सबसे पहला जो ईयर हो उसको 1 देना है, सबसे दूसरा ईयर हो उसके 2, सबसे तीसरा ईयर हो उससे 3 और फोर्थ वाला ईयर को 4। उसके बाद हमें वेटेड प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। तो वेटेड प्रॉफिट के लिए आपको प्रॉफिट और वेट को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो मिलेगा वो हमें क्या मिलेगा, वेटेड प्रॉफिट। तो वेटेड प्रॉफिट का फिर हमें टोटल करना है। तो टोटल करेंगे तो वेट का टोटल आएगा 10 और वेटेड प्रॉफिट का टोटल आएगा 9,10,000। अब हमें जो फाइंड आउट करना है उसका फॉर्मूला लिखना है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वेटेज एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल वेटेड प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल वेट। टोटल वेटेड प्रॉफिट हमें मिला था 91,000, 9,10,000 और डिवाइड बाय हमारा आ जाएगा 10। तो 9,10,000 डिवाइड बाय 10 मतलब हमारा आंसर आएगा 91,000। ये हमारा 91,000 हमें मिल गया वेटेज एवरेज प्रॉफिट। अब एक बात याद रखनी है कि जब भी सम में आपको परचेस ईयर नहीं दिया है तो याद रखना है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मिल जाए मतलब हमारा सम यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट सम देखते हैं। सम नंबर 8। Pushpa, Pratibha and Bhavna are the partners of a partnership firm. They decided to change their profit and loss sharing ratio 3:2:1 to 1:1:1. Therefore, they decided to make the valuation of goodwill on the basis of partnership firm. Profit and other information determine the value of goodwill on the basis of 3 year purchase. कितने year purchase? 3 year.
अब आज हमने जो मेथड सीखी सुपर प्रॉफिट, उसका ये फॉर्मूला है। इसमें ये सारे फॉर्मूला याद रखने हैं और 6 फॉर्मूला याद रख के इसमें आपको पुट डाउन करने हैं और आपको सुपर प्रॉफिट मिल जाएगा, उसके ऊपर से आपको गुडविल मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला, कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू टोटल असेट माइनस टोटल लायबिलिटी। टोटल असेट सब में दी है 6 लाख माइनस टोटल 2,50,000। तो 6 लाख माइनस 2,50,000 इज इक्वल टू 3,50,000। सेकंड, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, आपको बोला ही था कि सम में दिया ही होगा। तो देखो सम में दिया है कितने परसेंट, 10%, तो वो आपको डायरेक्टली रख देना है। उसके बाद थर्ड फॉर्मूला, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। ERR मतलब एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। 3,50,000 इंटू 10%। तो 3,50,000 इंटू 10%, तो आपका आंसर आ जाएगा 35,000। फिर आपका फोर्थ फॉर्मूला रहेगा एवरेज प्रॉफिट। अब देखना है कि एवरेज प्रॉफिट में आपका प्रॉफिट कैसा है। तो देखते हैं। पहले ईयर 80,000, सेकंड ईयर 70,000, थर्ड ईयर 90,000। तो पहले ईयर 80 है, फिर आपका प्रॉफिट डिक्रीज हुआ, फिर से आपका प्रॉफिट इंक्रीज हुआ। तो इंक्रीज डिक्रीज हो तो आपको सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड याद रखनी है। ओके, तो पहले टेबल ड्रॉ कर देते हैं, फिर उसके बाद उसका टोटल कर देते हैं 2,40,000। फिर उसके बाद आपको फार्मूला रखना है टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर। टोटल प्रॉफिट 2,40,000, नंबर ऑफ ईयर 3। तो 2,40,000 डिवाइड बाय 3 मतलब हमारा आंसर है 80,000। फोर्थ फॉर्मूला आ गया। अब फिफ्थ वाला हमारा जो मेथड है उसका फार्मूला। हमारी मेथड कौन सी है, सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट हमें मिला था 80,000, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट हमें मिला था 35,000। तो दोनों को माइनस करेंगे, 80 माइनस 35, तो आपका आंसर आ जाएगा 45,000। उसके बाद आपको गुडविल का फॉर्मूला रखना है। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट हमें कितना मिल गया था, 45,000 इंटू 3। 45,000 इंटू 3 इज इक्वल टू 1,35,000। तो हमारा आंसर आ गया लास्ट में 1,35,000। ये हमारे पूरे फर्म की गुडविल है। और एक बात इसमें याद रखनी है, सम में आपको देखो सबसे पहले सम स्टार्ट हो रहा है ना, वहाँ पर आपको रेशियो दिए है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। उसको यहाँ पर कुछ भी जगह ध्यान में लेने नहीं है, आपको खाली ये ध्यान में लेना है कि गुडविल कैसे मिलती है। ओके, ये सम हो गया 4 मार्क्स का। इतना करोगे तो आपको 4 मार्क्स इजीली मिल जाएंगे। उसके बाद हम आज का लास्ट सम करते हैं, सम नंबर 10। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन Nerutva and Rutvik from firm determine the value of goodwill partnership firm on the basis of capitalize of weighted average profit method। कैपिटलाइज बोला है तो आपको पहले कैपिटलाइज प्रॉफिट फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो उसके लिए टोटल 5 फार्मूला है। सबसे पहली फार्मूला तो हमें पता ही है। सबसे पहली फार्मूला कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटी। टोटल एसेट डी है 6 लाख, टोटल लायबिलिटी दी है 1,70,000। तो 6 लाख माइनस 1,70,000, तो हमारा आंसर आ जाएगा 4,30,000। सेकंड, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, वो भी सब में दिया ही है। नॉर्मल एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ बिजनेस इज 10%, तो आपको डायरेक्ट लिख देना है। थर्ड, एवरेज प्रॉफिट, इसमें आपको एक्सपेक्टेड प्रॉफिट फाइंड आउट करना पड़ेगा नहीं, क्योंकि उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो एवरेज प्रॉफिट में आपको कौन सी मेथड यूज़ करनी है वो आपको सब में बोल ही दिया है, वेटेज एवरेज प्रॉफिट। तो सबसे पहले टेबल ड्रॉ करेंगे। टेबल ड्रॉ हो जाए फिर वेट रखना है। वेट कैसे रखेंगे, 1 2 3 4 5। फिर आपको क्या करना है, प्रॉफिट और वेट का मल्टीप्लाई करना है। तो आपको क्या मिल जाएगा, वेटेड प्रॉफिट। वेटेड प्रॉफिट मिल जाने के बाद आपको क्या करना है, टोटल करना है। टोटल करेंगे तो हमारा वेट का टोटल आएगा 15 और वेटेज प्रॉफिट का टोटल आएगा 10,90,000। फिर आपको फॉर्मूला रखना है टोटल वेटेड प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल वेट। 10,90,000 डिवाइड बाय 15। तो 10,19,000 डिवाइड बाय 15, 72,667। ओके, ये आपको मिल गया एवरेज प्रॉफिट। फिर आपको देखो कौन सी मेथड यूज़ करनी है कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट की।
तो आपको उसके बाद याद रखना है कैपिटलाइज प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। आप कैलसी में करोगे 72,667 डिवाइड बाय 10%, तो आपका आंसर आ जाएगा 72,667। इसमें आपको 10% करना है, यहाँ पर लिखना रह गया है तो आपको याद रखना है कि 10% करना है, क्योंकि एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न आपको 10% दिया है। ओके, फिर 6 नंबर, गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटलाइज प्रॉफिट आपको कितना मिला है, 7,26,670 माइनस 4,30,000, तो आपका आंसर आ जाएगा 2,96,670। ये मेथड भी कंप्लीट हो गई। और आपकी आपको ऐसा बोला कि सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइज मेथड करो, तो क्या करना है, तो आपको सुपर प्रॉफिट तक सेम टू सेम ही करना है। उसके बाद आपको गुडविल का फॉर्मूला चेंज करना है, सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। मानो कि इस सब में आप करोगे तो आपका आंसर यही आएगा, उसमें कोई चेंजेस होगा नहीं। तो एक बात याद रखो, जो भी सम हमने टेक्स्ट बुक में बाकी रखे हैं वो सम आपको खुद करना है, और पता नहीं चले